Hello students, in last video we had studied about various system of units. We had also studied about fundamental units, derived units, and the details of different systems of units. We had studied the different fundamental quantities and fundamental units that are contained in the SI system. SI system के अंदर जो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं या फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं वो हमने स्टडी की और उनकी जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं उनको भी हमने स्टडी किया। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है? एडवांटेजेस ऑफ एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम के क्या एडवांटेजेस हैं? देखिए, सबसे पहला जो एडवांटेज है एसआई सिस्टम का, हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि एसआई जो सिस्टम है वो एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था बाद में। शुरू में जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स ऑफ सिस्टम हमारे पास सिस्टम ऑफ यूनिट जो अवेलेबल थे, उनकी सहायता से बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन या डिराइव नहीं किया जा सकता था, इसलिए एक नए सिस्टम की आवश्यकता थी। तो नया सिस्टम जो आया उसको एसआई सिस्टम कहा गया। इस एसआई सिस्टम में 7 फंडामेंटल और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स यानी कि टोटल 9 यूनिट्स दी गई। और इन फंडामेंटल यूनिट्स की सहायता से हमने देखा कि जितनी भी डिराइव्ड यूनिट्स, जितनी भी यूनिट्स हैं, चाहे वो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, उसकी यूनिट को डिराइव किया जा सकता है, जिसको हम आगे और डिटेल में भी पढ़ेंगे। इस वीडियो में आज हम पढ़ रहे हैं एसआई सिस्टम के एडवांटेजेस क्या हैं, क्या क्या फायदे हैं। एसआई सिस्टम जो बाद में इंट्रोड्यूस किया गया उसके फायदे क्या क्या हैं। देखिए, सबसे पहला जो एडवांटेज है, एसआई सिस्टम इज ए रेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। रेशनल का मतलब क्या है? ये जो सिस्टम है ये किसी फिजिकल क्वांटिटी को केवल एक ही यूनिट प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल, जितनी भी तरह की एनर्जी हैं, फॉर एग्जाम्पल काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, साउंड एनर्जी, केमिकल एनर्जी, सभी के लिए एसआई सिस्टम के अंदर जो यूनिट यूज की जाती है वो कौन सी यूज की जाती है? जूल। लेकिन जो अदर सिस्टम्स हैं, फॉर एग्जाम्पल हम यहां बात करते हैं एमके सिस्टम की, उसके अंदर अलग अलग तरह की जो एनर्जीज हैं उनके लिए अलग अलग यूनिट्स अवेलेबल हैं। फॉर एग्जाम्पल, हीट एनर्जी को कैलोरी में मेजर किया जाता है एमकेएस सिस्टम में, और मैकेनिकल एनर्जी को अगर मेजर करना हो तो जूल में मेजर किया जाता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी वाट आवर में मेजर की जाती है। इस तरह से ये जो सिस्टम है ये एक फिजिकल क्वांटिटी को एक ही यूनिट प्रोवाइड करता है, इसलिए इसे रेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट कहा जाता है। सेकेंड एडवांटेज इसका क्या है? एसआई सिस्टम इज ए कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स। कोहेरेंट सिस्टम का मतलब क्या है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट अगर हमें डिराइव करनी है तो दैट कैन बी डिराइव्ड विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स अवेलेबल। जो फंडामेंटल यूनिट्स अवेलेबल हैं उनकी सहायता से किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट को डिराइव किया जा सकता है सिंपली बाय मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ द फंडामेंटल यूनिट। जैसे वेलोसिटी की यूनिट अगर हमें लिखनी है तो मीटर पर सेकंड इसकी यूनिट होती है। मीटर इज फंडामेंटल यूनिट ऑफ लेंथ एंड सेकंड इज फंडामेंटल यूनिट ऑफ टाइम। सिमिलरली एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बहुत सिंपल है, इसमें कुछ मुश्किल बात नहीं है। ओके, नेक्स्ट जो एडवांटेज है एसआई सिस्टम का वो क्या है? इट इज ए मैट्रिक सिस्टम। मैट्रिक सिस्टम का मतलब क्या है कि मान लीजिए हम जानते हैं एसआई सिस्टम में मास को किलोग्राम में मेजर किया जाता है, लेकिन अगर मुझे इसको ग्राम में कन्वर्ट करना है तो सिंपली 10 की कोई पावर से मैं इसको कन्वर्ट करके मैं इसको कन्वर्ट कर सकता हूं। 1 किलोग्राम इक्वल टू 10 रेज टू पावर 3 ग्राम। सिमिलरली 1 मीटर इक्वल टू 10 रेज टू पावर 2 सेंटीमीटर। So SI is a metric system because multiples and sum multiples of SI units can be expressed as powers of 10. तो ये भी बहुत इजी है, इसमें कुछ मुश्किल बात नहीं है। उसके बाद SI is an absolute system of unit.
एसआई सिस्टम जो है एक एब्सोल्यूट सिस्टम है। अब ये एब्सोल्यूट सिस्टम का मतलब क्या है, ये भी बहुत सिंपल है। देखिए, दो तरह की यूनिट्स होती हैं। एक यूनिट को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट यूनिट और दूसरी यूनिट को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल यूनिट। इनको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। मैं फिर से बता रहा हूं, दो तरह की यूनिट्स एग्जिस्ट करती हैं फिजिकल क्वांटिटीज की। एक होती है एब्सोल्यूट यूनिट और एक होती है ग्रेविटेशनल यूनिट। जैसे फॉर एग्जांपल हम जानते हैं कि फोर्स की यूनिट एम के सिस्टम में न्यूटन है और डेफिनेटली एसआई में भी यही है। फोर्स की यूनिट एम के सिस्टम में न्यूटन है, लेकिन अगर हम उसकी ग्रेविटेशनल यूनिट लिखना चाहें तो वो यूनिट आएगी किलोग्राम फोर्स। इसको किलोग्राम फोर्स या फिर किलोग्राम वेट कहा जाता है। तो एसआई सिस्टम एक एब्सोल्यूट सिस्टम है क्योंकि इसके अंदर इस तरह की कोई यूनिट यूज नहीं की जाती है जो ग्रेविटेशनल टर्म से रिलेटेड हो, जिसमें कोई ग्रेविटेशनल टर्म यूज हो रही हो। जैसे मैं थोड़ा सा इसको बता देता हूं आपको। ग्रेविटेशनल यूनिट का एग्जांपल पहले लिख देते हैं। ग्रेविटेशनल यूनिट का एग्जांपल है किलोग्राम फोर्स। एक सिंपल एग्जांपल हम लेते हैं, किलोग्राम फोर्स, या इसको किलोग्राम वेट भी बोलते हैं। ये ग्रेविटेशनल यूनिट है किसकी? फोर्स की। किसकी यूनिट है ये? फोर्स की। अब इससे पहले हम पढ़ चुके हैं छोटी क्लासेस में कि न्यूटन भी एक फोर्स की यूनिट होती है। तो न्यूटन भी फोर्स की यूनिट है और किलोग्राम फोर्स, या जिसको हम किलोग्राम वेट बोलते हैं, ये भी फोर्स की यूनिट है। तो फिर इन दोनों यूनिट में डिफरेंस क्या है? इन दोनों यूनिट में डिफरेंस ये है कि ये जो यूनिट यूज की जाती है इसको हम एब्सोल्यूट यूनिट बोलते हैं और इस यूनिट को हम ग्रेविटेशनल यूनिट बोलते हैं। ग्रेविटेशनल टर्म का मतलब ये है कि जब जो फोर्स लग रहा है वो ग्रेविटी फोर्स हो या ग्रेविटी फोर्स नहीं भी हो, बेसिकली उसमें जी टर्म इंट्रोड्यूस होती है। मैं रिलेशन भी बता देता हूं इन दोनों के बीच में। 1 किलोग्राम वेट इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। 1 kg वेट, या जिसको हम 1 kg फोर्स बोलते हैं, इट इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन। अभी के लिए इसे आप यहीं तक समझिए क्योंकि इसको बहुत डिटेल में हम, जो हमारा फोर्स का चैप्टर आएगा जिसको हम लॉज ऑफ मोशन बोलते हैं, उस चैप्टर में इसको हम इन यूनिट्स को डिटेल में पढ़ेंगे। मैं सिंप्लिसिटी के लिए अभी ये बता रहा हूं कि इस तरह की यूनिट जिसमें केजी वेट या ग्राम वेट भी इसी में ही एक यूनिट होती है, ग्राम वेट या ग्राम फोर्स बोलते हैं। ये चीजें एक्चुअली आपके लिए नई टर्म है, आपने अभी तक 10th क्लास में इसको नहीं पढ़ा है। तो ग्राम वेट या ग्राम फोर्स या किलोग्राम वेट या किलोग्राम फोर्स, ये फोर्स की यूनिट है। कौन से सिस्टम में कौन सी यूनिट है ये? अब इसको हम ग्रेविटेशनल यूनिट्स बोलते हैं। और ये यूनिट जो हम पहले पढ़ चुके हैं, जैसे न्यूटन, डाइन, ये सब यूनिट क्या है? ये फोर्स की ही यूनिट है। बट कौन सी यूनिट बोलते हैं इसको? एब्सोल्यूट यूनिट बोलते हैं इसको। इस तरह की यूनिट्स को हम ग्रेविटेशनल यूनिट बोलते हैं और इस तरह की यूनिट को हम एब्सोल्यूट यूनिट बोलते हैं। और इनको ग्रेविटेशनल यूनिट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर हम ग्रेविटी फोर्स, मतलब जो हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, उसका कंसेप्ट लगाते हुए इन यूनिट्स को बताते हैं या हम इसको डिफाइन करते हैं। तो मैं फिर बता रहा हूं, इसको डिटेल में, बहुत डिटेल में हम आने वाली यूनिट में पढ़ेंगे। तो अभी के लिए आप ये ध्यान रखिए कि जो हमारा एसआई सिस्टम है ये एक एब्सोल्यूट सिस्टम है यूनिट्स का, क्योंकि इसके अंदर इस तरह की यूनिट यानी कि केजी फोर्स, ग्राम फोर्स या केजी वेट, जिसको हम ग्रेविटेशनल यूनिट्स बोलते हैं, वो इस सिस्टम में यूज नहीं की जाती हैं। केवल इसमें एब्सोल्यूट यूनिट ही यूज की जाती हैं, इसलिए एब्सोल्यूट सिस्टम ऑफ यूनिट है। उसके बाद नेक्स्ट 5th पॉइंट है, एसआई सिस्टम इज एक्सेप्टेड इंटरनेशनली। इस सिस्टम को, जैसे हमने पहले भी बात की थी कि एसआई सिस्टम की आवश्यकता क्यों पड़ी थी, इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी थी कि बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी ऐसी थी जिनको एग्जिस्टिंग सिस्टम ऑफ यूनिट की सहायता से डिराइव नहीं किया जा रहा था। हमें एक नए सिस्टम की जरूरत थी, इसलिए नया सिस्टम डिस्कवर किया गया। इसमें जो टोटल 9
7 फंडामेंटल और 2 सप्लीमेंट्री जो यूनिट्स थी उसकी सहायता से जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज जिनकी पहले यूनिट डिराइव नहीं कर सकते थे वो डिराइव की जा सकती थी। तो इस सिस्टम को इंटरनेशनल लेवल पे एक्सेप्ट किया गया। क्यों इंटरनेशनल लेवल पे एक्सेप्ट किया गया? मतलब जो प्रोटोटाइप एसआई यूनिट के अंदर दिए गए थे, फॉर एग्जांपल जैसे हम अगर 1 किलोग्राम, हम जानते हैं मास की यूनिट एसआई सिस्टम में किलोग्राम है, तो किलोग्राम क्या है, व्हाट इज 1 किलोग्राम? अगर इसको डिफाइन करना हो, इसको हम करेंगे आगे डिफाइन। 1 किलोग्राम अगर आपसे कोई पूछेगी डिफाइन कीजिए क्या होता है, तो ये एक स्टैंडर्ड्स दिए गए थे बेसिकली, एक प्रोटोटाइप दिए गए थे। हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स, जो कि इन प्रोटोटाइप या एक तरह से इन यूनिट्स को डील करता है। तो इसका जो हेड ऑफिस है वो पेरिस में है। तो पेरिस के अंदर वो एक 1 किलोग्राम का वहां पर एक प्रोटोटाइप रखा गया है जिसको इंटरनेशनल लेवल पे एक्सेप्ट किया था। वो एक प्लेटिनम इरेडियम एक एलॉय का एक टुकड़ा है जिसका हाइट डायमीटर सब एक फिक्स है। तो उतना उस मटेरियल का, मतलब प्लेटिनम इरेडियम एलॉय का एक पर्टिकुलर हाइट और एक पर्टिकुलर डायमीटर का फिक्स साइज का एक जो प्रोटोटाइप है उसको रख दिया गया उस सेंटर के अंदर, उस ऑर्गेनाइजेशन का जो हेड ऑफिस है उसमें, जहां पर और भी इस तरह के प्रोटोटाइप अलग अलग यूनिट्स के रखे हुए हैं। और कहा गया कि ये 1 किलोग्राम आज के बाद कहा जाएगा, इसके बराबर का जो मास है वही 1 किलोग्राम होगा, और उसको इंटरनेशनल लेवल पे एक्सेप्ट किया गया था। तो इसलिए एसआई सिस्टम इज एक्सेप्टेड इंटरनेशनली। क्यों? क्योंकि जो एसआई यूनिट्स हैं जिनकी अभी हम बात कर रहे थे, ये कैसी यूनिट्स हैं? दे कैन बी इजिली रिप्रोड्यूस। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी हमने बात की कि 1 किलोग्राम किसको कहा जाएगा कि एक प्लेटिनम इरेडियम एक एलॉय है का एक पीस है, एक टुकड़ा है जिसका एक पर्टिकुलर एक फिक्स साइज है, उसका एक डायमीटर है और उसकी एक फिक्स शेप है। उस तरह का प्रोटोटाइप कहीं भी बनाया जा सकता है। वो इंडिया में भी बनाया जा सकता है, वो अमेरिका में भी बनाया जा सकता है, वो रशिया में भी बनाया जा सकता है। तो उस एग्जैक्टली जितना वहां पर लिखा हुआ है, बताया हुआ है, उतना ही एग्जैक्टली उतनी हाइट का, उतनी डायमीटर का अगर प्रोटोटाइप उसी मटेरियल का बना हुआ अगर इंडिया में डेवलप किया जाता है तो वो भी 1 kg कहा जाएगा। और इस तरह से एसआई यूनिट जो है वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है। किन फीचर्स के कारण? क्योंकि जो प्रोटोटाइप्स या यूनिट्स इसके अंदर दी गई थी, दे कैन बी इजीली रिप्रोड्यूस्ड, दे कैन बी इजीली कंपेयर्ड एंड दे आर नॉट वेरिएंट विद टाइम, दे आर इनवेरिएंट विद टाइम। मतलब ऐसा नहीं कि वहां पर अभी तो वो जो प्रोटोटाइप दिया गया है उसको 1 kg कहा जा रहा है, 5 साल के बाद हम उसको चेंज कर दें, नहीं ये 1 kg नहीं है, हम 1 kg अपना कुछ और प्रोटोटाइप देंगे। तो इसके अंदर जो यूनिट्स दी गई थी, दे आर इनवेरिएंट इन टाइम, दे कैन बी इजिली कंपेयर्ड एंड दे कैन बी इजिली रिप्रोड्यूस्ड। सो आई थिंक these different advantages of SI system are clear to all of you. In our next unit we will study about the processes or the methods of measurement of different physical quantities in detail. Thank you.